ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सह। वेद कथा की वैचारिक श्रृंखला में आज आपके समक्ष विचार रखेंगे। ईश्वर को पहले जानो तब मानो। ईश्वर का रहस्य बड़ा गूढ़ है। इसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता होती है। मन मचलता है कि ईश्वर से हमारा मिलन हो, लेकिन उसके लिए कहीं कोई स्वाध्याय नहीं, कोई चिंतन नहीं। और लोगों ने बड़ा ही शॉर्टकट तरीका निकाल दिया है। कहेंगे जानने की जरूरत क्या है, मान लो, जानते रहना। और उसके लिए व्यवस्था बना दिया, मंदिरों में जाइए, जल चढ़ा दीजिए, लड्डू चढ़ा दीजिए, ईश्वर से मिलना हो जाएगा, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। ईश्वर को जानने के लिए उसके स्वरूप को जानना आवश्यक है। हमारे बुद्धमवाद के लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अरे मैं तो बड़ी आसानी से आपको दर्शन करा दूंगा, मेरे यहाँ आइए तो सत्संग मैं कराऊंगा, मैं दर्शन करा दूंगा। और दर्शन क्या कराते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु परब्रह्म महेश्वर, उस गुरु को ही साक्षात ईश्वर मान के और उनका दर्शन कराते हैं। बड़ी विडंबना है। और मनुष्य जानना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है, उसके सामने दो प्रश्न पैदा होते हैं। ईश्वर है या नहीं है? और इसी उहापोह में नास्तिकता का भाव आ जाता है। और कम्युनिस्ट जैसे लोग ये कहेंगे कि ईश्वर को मानना एक अफीम का नशा है, ईश्वर कुछ नहीं है। अब बगैर स्वाध्याय और सत्संग के कैसे ईश्वर जैसा गुण रहस्य आपको मिलेगा? देखिए, ईश्वर को जानने के लिए वेद क्या कहता है? पश्य देवस्य काव्यम, ईश्वर की रचना को देख। और जब तू ईश्वर की रचना को देख लेगा तो इस रहस्य को समझ जाएगा। ऋषि मुनि कंदराओं में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, संध्या करने, चिंतन करने लोग नदी के किनारे प्रातः काल जाते हैं। उस प्राकृतिक छटा को देखते हैं और जब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं विचार में, वारे इस सृष्टि को, कायनात को बनाने वाला कितना महान है, कैसी अद्भुत रचना है, तो इसका रचनाकार जरूर होगा। एक अटल नियम बनाया तो इसका नियामक जरूर होगा। ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था भी तो इसका व्यवस्थापक जरूर होगा। और तब उसकी आंखें खुलती हैं कि हाँ, है कोई। आप एक लट्टू नचाते हैं, जितनी गति से नचाते हैं, नाचा, उसके बाद रुक गया, लेकिन बाहरी परमेश्वर उसने जो इस पृथ्वी रूपी लट्टू को नचाया है,
जिस गति से नचाया आज भी नाच रहा है। आप मौसमी का जूस खरीद के लेके जाते हैं घर पे, पॉलिथीन में खोंचा लगा गिर गया, लेकिन वारे परमात्मा उसने उस जूस की व्यवस्था कैसे की, उसकी सुरक्षा कैसे किया कि आप उस मौसमी के फल को आप छिलका उतारते हैं, मोटा लेयर है, आसानी से वो फूटने वाला नहीं। उसके बाद एक झिल्ली मिलेगी, उसको उतारते हैं, फिर फांकें मिलती हैं, उसको उतारते हैं, फिर देखते हैं उस फांकों के अंदर नन्ही नन्ही बूंदें वो भी बंधी हुई मिलेंगी। इस सुदृढ़ व्यवस्था हमारी परमपिता परमेश्वर की है। बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही माँ के उर में दूध आ जाता है। ऐसी अटल व्यवस्था परमात्मा ने रखी है। तो हम यह जानने, पहले ये जानने की चीज है ईश्वर को, केवल धर्मांधों के बहकावे में आकर के कि पहले मान लो फिर जानते रहना, फिर कभी नहीं जानो। पहले जानो तब उसको मानो। हमारे गोस्वामी जी क्या कहते हैं ईश्वर के बारे में, बिन पग चलहि सुनई बिन काना। वो सबकी सुनता है, कान नहीं है। वो सब जगह मौजूद है, सब जगह जाता है, पैर नहीं है। ये वेद के सिद्धांत हैं ईश्वर को जानने के लिए। हम जब तक उस ईश्वर के बारे में पहले जानेंगे नहीं, तब तक हम तरह तरह से उनकी भक्ति करेंगे, पूजा पद्धतियां हमारी बनती रहेंगी, जैसा जो कहेंगे हम करते रहेंगे। यदि हम बगैर जाने उस ईश्वर को मानना स्वीकार करेंगे तो, और बिना जाने आप स्वीकार करेंगे, ईश्वर को मानेंगे, तो आप कतई ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान नहीं सकेंगे और आपका जो भक्ति मार्ग है वो नास्तिकता की ही तरफ जाएगा। और अंत में आप यही सोचेंगे ईश्वर है ही नहीं। और ईश्वर को न मानना ईश्वर के प्रति बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी, जिसने इस संसार को बनाया। आप उसको ही नहीं समझ सके, जबकि ये आपको इंटेलेक्चुअल पावर मिला हुआ है, आपको शिक्षा मिला, ज्ञान मिला, और उस परमपिता परमेश्वर को ही नहीं जान सके, तो आपका ये मानव जीवन बिल्कुल बेकार है। और ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर बोझ के समान है। तो मेरे कहने का मतलब, ईश्वर को पहले जानिए, उसके बाद मानिए, ताकि उसके सच्चे स्वरूप को आप जान सकें। और जब जान पाएंगे तो उसके प्रति प्रीति बढ़ेगी। ये आज का विचार मैंने दिया, आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्योम शम।